गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कक्षा 10 चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन अपवर्तनांक के बारे में हम आगे की जानकारी लेंगे। जब प्रकाश की तिरछी किरण एक पारदर्शी माध्यम में से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपनी गति की दिशा बदलती है, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन इसके पीछे का कारण है। क्योंकि जब प्रकाश की तिरछी किरण कोई भी एक पारदर्शी माध्यम में से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करे तब वो अपने गति की दिशा बदलेगी। कोई भी दो माध्यम हमें दिए गए हैं, मानो कि माध्यम ए और माध्यम बी, तो ये दोनों माध्यमों की जोड़ के लिए दिशा में होने वाले परिवर्तन की मात्रा कितनी हद तक, कितनी मात्रा में ये दिशा परिवर्तन होता है, वो दिशा परिवर्तन हमें अपवर्तनांक का मान देता है। अपवर्तनांक अलग अलग माध्यमों में प्रकाश के प्रसरण दौरान मिलने वाली सापेक्ष चाल को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण राशि है। मान लीजिए कि माध्यम ए और माध्यम बी दो अलग अलग माध्यम है। माध्यम ए में प्रकाश की चाल 300 है, माध्यम बी में प्रकाश की चाल 600 है, 300 मीटर प्रति सेकंड और 600 मीटर प्रति सेकंड। तो हम ये कह सकते हैं कि माध्यम ए की तुलना में माध्यम बी में प्रकाश की चाल दो गुनी है। माध्यम ए में प्रकाश की चाल 300 मीटर प्रति सेकंड थी, माध्यम बी में प्रकाश की चाल 600 मीटर प्रति सेकंड थी। माध्यम ए में प्रकाश की चाल 300 मीटर प्रति सेकंड और माध्यम बी में प्रकाश की चाल 600 मीटर प्रति सेकंड। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि माध्यम ए की तुलना में माध्यम बी में प्रकाश की चाल दो गुनी होती है, अर्थात दो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश के प्रसरण दौरान जो सापेक्ष चाल, मतलब एक माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी, वो सापेक्ष चाल को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण राशि वो भी अपवर्तनांक है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यम से प्रसरित होती है। मान लीजिए कि प्रकाश की किरण माध्यम एक में से माध्यम दो में प्रवेश करती है। हमें यहाँ मानना होगा प्रकाश की किरण माध्यम एक में से माध्यम दो में गति करती है। माध्यम एक के लिए मान लीजिए निरपेक्ष अपवर्तनांक 𝜼 है और माध्यम एक में प्रकाश का वेग v1 है, जबकि माध्यम दो का निरपेक्ष अपवर्तनांक 𝜼2 है और माध्यम दो में प्रकाश का वेग v2 है। मतलब अलग अलग माध्यम एक के लिए दो वस्तुओं को माना और माध्यम दो के लिए दो वस्तुओं को माना। दो वस्तु में एक अपवर्तनांक और दूसरा वेग। माध्यम एक में प्रकाश का वेग v1, माध्यम दो में प्रकाश का वेग v2, माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक 𝜼1 और माध्यम दो का निरपेक्ष अपवर्तनांक 𝜼2 मान लीजिए। निश्चित भौतिक परिस्थिति में, मतलब फिक्स तापमान, दाब सब फिक्स होना चाहिए। निश्चित भौतिक परिस्थिति में आपतन कोण का साइन मूल्य और अपवर्तन कोण के साइन मूल्य का अनुपात अचल रहता है। 𝜼1 को मैंने आपतन कोण माना है, 𝜼2 को मैंने अपवर्तन कोण माना है। निश्चित भौतिक परिस्थिति में आपतन कोण का साइन मूल्य और अपवर्तन कोण के साइन मूल्य का जो अनुपात है वो अचल रहता है। निश्चित भौतिक परिस्थिति में आपतन कोण का साइन मूल्य और अपवर्तन कोण के साइन मूल्य का अनुपात अचल रहता है। मतलब आपतन कोण का साइन मूल्य, अपवर्तन कोण का साइन मूल्य, ये दोनों का जो अनुपात है उसका मान हमें अचल मिलता है। इस समीकरण को हम माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक भी कहते हैं। इस समीकरण को माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक भी कहते हैं और माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो के अपवर्तनांक को हम 𝜼21 द्वारा दर्शाते हैं। जिसके सापेक्ष से उसको पीछे लिखेंगे और जिसका है उसको हम आगे लिखेंगे। माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, मतलब 𝜼21 बराबर sin 𝜼1 बटे में sin 𝜼2। थोड़ी देर पहले ही हमने निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा देखी अगले लेक्चर में पीछे। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा
के मुताबिक सूत्र बनेगा ईटा बराबर सी बटा वी। ईटा बराबर सी बटा वी। निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा पर से ईटा बराबर सी बटा वी। उस अनुसार ईटा 1 बराबर सी बटा V1 और ईटा 2 बराबर सी बटा V2। सी मतलब शून्यावकाश में प्रकाश का वेग और V1 मतलब माध्यम 1 में प्रकाश का वेग। सी मतलब शून्यावकाश में प्रकाश का वेग और V2 बराबर माध्यम 2 में प्रकाश का वेग। अभी यहाँ हमने C1 C2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि C का मान तो अचल है, C का मान बदलता नहीं है। जिसका मान बदलता है उसके नीचे हम 1 2 लिखते हैं, जिसका मान बदलता ही नहीं है उसके नीचे 1 2 नहीं लिखते, इसलिए C1 C2 हम लिखते नहीं है। जब हम समीकरण 4 और समीकरण 3 का अनुपात लेते हैं तो ईटा 2 बटे में ईटा 1 बराबर ईटा 2 भाग ईटा 1। ईटा 2 भाग ईटा 1। ईटा 2 की वैल्यू रखते हैं सी बटा V2, भाग का भाग सी बटा V1। भाग का हम गुणा करेंगे तो ये भाग के बाद की जो भी संख्या होगी अपूर्णांक होगा, वो उलट जाएगा, सी कट V1 बटा V2। दूसरी भी एक सापेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा है कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग और माध्यम 2 में प्रकाश के वेग के अनुपात को भी माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम 1 में प्रकाश का वेग और माध्यम 2 में प्रकाश के वेग के अनुपात को भी हम माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात ईटा 21 बराबर V1 बटा V2। ये 6 और 5 की हम कंपैरिजन करें तो ईटा 21 बराबर ईटा 2 बटे में ईटा 1 हो जाएगा। फिर समीकरण 7 और समीकरण 2 की तुलना करें तो समीकरण 2 हमारा था ईटा 21 बराबर साइन थीटा 1 बटे में साइन थीटा 2 और समीकरण 7 है हमारा ईटा 21 बराबर ईटा 2 बटे में ईटा 1। समीकरण 7 और समीकरण 2 की हम तुलना करते हैं तो ईटा 2 बटे में ईटा 1 बराबर साइन थीटा 1 बटे में साइन थीटा 2। तिर्यक गुणा करते हैं ईटा 1 साइन थीटा 1 बराबर ईटा 2 साइन थीटा 2। इस विधान को स्नेल के नियम का व्यापक स्वरूप कहते हैं। स्नेल का नियम निश्चित भौतिक परिस्थिति में आपतन कोण का साइन मूल्य और अपवर्तन कोण के साइन मूल्य का अनुपात अचल रहता है।